3 बच्चे पहुंच गए रहस्यमय एक्स जोन में। वो है शो यामाटो, मकोटो शिडो और काकेरू साकामाकी। एक्स जोन एक बड़ी ही अनोखी दुनिया है जहां एमटीबी राइडर्स एक दूसरे को एडेटन बैटल्स के लिए चैलेंज करते हैं। अपने सफर के दौरान इनका सामना हुआ बेहद खतरनाक और रहस्यमय टीम एसटी से। अपने घर वापस लौटने के लिए उसके साथियों को टीम एसटी के खतरनाक मेंबर से मुकाबला करना होगा और एक्स सिटी की ओर भी बढ़ना होगा। The secret of Team ST. वाह, ये बड़ी अजीब जगह है। मुझे तो डरावनी लग रही है। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि ये गुफा एक्स सिटी का शॉर्टकट है मकोटो? हाँ, पूरा यकीन है। मिस यूकी ने कहा था। अगर हम नॉर्मल रास्ते से जाएंगे तो वहाँ तक पहुँचने में कई महीने लग जाएंगे, लेकिन अगर इस रास्ते से जाएंगे तो वहाँ तक बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। मुझे तो ये गुफा के अंदर जाने का रास्ता लग रहा है। तो फिर डरने की क्या बात है? हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, चलो अंदर चलते हैं। हमारी किस्मत अच्छी है। अगर हमें गुफा वाले शॉर्टकट का पता नहीं लगता तो हमें उस लंबे रास्ते से जाने के लिए बहुत वक्त लग जाता। वो सुंदर है, सुशील है और काफी जानकार भी है। मिस यूकी सच में बड़ी कमाल की है। गुफा वाली ये सुरंग तो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी है। नक्शे में भी इस रास्ते का जिक्र नहीं है। मतलब हमें मिस यूकी के दिए नक्शे के सहारे ही चलना होगा, मगर ये सुरंग काफी लंबी लग रही है। मुझे तो इसके अंदर डर लग रहा है। ये लाइमस्टोन की गुफा है। लाइमस्टोन की गुफाएं तब बनती हैं जब बारिश के पानी में मिले नेचुरल एसिड्स और जमीन से निकलने वाला पानी लाइमस्टोन को पार करते हैं। इतना ही नहीं, लाइमस्टोन की गुफाएं कई हजार साल बाद बन पाती हैं। इसी वजह से इन गुफाओं में बड़े अनोखे स्टोन फॉर्मेशंस नजर आते हैं। तुम तो बहुत कुछ जानते हो काकेरू। अच्छा सुनो दोस्तों, मिस यूकी की एक बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या? कौन सी बात शो? उन्होंने कहा था ना कि लोग कहते हैं कि इस गुफा के अंदर एक मॉन्स्टर भी रहता है। हमें सावधान रहना होगा। क्या कहा? एक मॉन्स्टर? वो जरूर लोगों ने ऐसे ही कह दिया होगा। हम यहाँ कोई भूत वाला टीवी शो तो नहीं कर रहे। तुम दिखा तो रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, मगर तुम्हारा चेहरा सब सच सच बता रहा है। क्या? कौन कहता है कि मैं डर रहा हूँ? बस करो काकेरू, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। यहाँ कोई है, बचाओ शो, बचाओ। तो शो और उसके साथी एक्वा पैलेस को भी पार कर चुके हैं। मैं कोई बहाना नहीं बना रहा, मगर तुम्हें भी मानना पड़ेगा, शो अब पहले से कहीं बेहतर हो गया है। एक्वा पैलेस में एक और एडेटन बाइक नेपच्यून भी सामने आ गई है। वो अब वो बाइक नहीं है जिसे आसानी से हराया जा सके। कुछ कहने के पहले सोच लिया करो, वरना तुम्हारे जवान तुम्हें डरपोक समझेंगे। तुम मेरे दाएं हाथ हो और तुम्हें साबित करना होगा कि तुम इसके लायक हो। मुझे उन बच्चों की परवाह नहीं है, मगर उनके पास कई एम्ब्लेम्स हैं, इसलिए हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। वादा करता हूं, इस बार शो और उसकी बाइक फ्लेम काइजर से सारा हिसाब बराबर करूंगा। मुझे लग रहा है कि वो शायद गुफा वाले रास्ते से जाएंगे। मैं वहीं उनका इंतजार करूंगा और फिर उन्हें एडेटन बैटल के लिए चैलेंज करूंगा। तो जाओ अब। अगर रेस हार गए तो अपना अंजाम जानते ही हो। संभल कर रहना। हाँ। यहाँ इतनी रोशनी कैसे है? गुफा में तो अंधेरा होना चाहिए। क्योंकि अंधेरे में लाइमस्टोन पर चमकने वाली काई पैदा होती है। तुम फिर से नेपच्यून को देख रही हो मकोटो? हाँ, मैं सोच रही हूँ कि अगर मेरी बाइक एक एडेटन बाइक है तो मुझे भी ज्यादा से ज्यादा एडेटन बैटल्स में हिस्सा लेना चाहिए। हमारे पास अब 2 एडेटन बाइक्स हैं। जब हम सामेजिमा ब्रदर्स से रेस कर रहे थे तब हमें एक डार्क लाइट ने खींच लिया था और हम एक्स जोन में आ गए। तभी से हम यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं, मगर आज तक इस जगह को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। फ्लेम काइजर और नेपच्यून के अलावा तुम्हारे भाई की बाइक मकोटो, कियोइची की थंडर एम्परर, ये सारी एडेटन बाइक्स आखिर दुनिया को कैसे बचा सकती हैं? इसके अलावा सारे एमटीबी राइडर्स इस दुनिया में ही आखिर क्यों आ रहे हैं?
हम बस इतना जानते हैं कि अगर हमने एडाटन बैटल्स में जीत हासिल करके 10 गोल्ड एम्बलम्स जमा कर लिए तो अपनी दुनिया में वापस जा सकते हैं। लेकिन हम ये भी तो नहीं जानते कि 10 एम्बलम्स जमा करने के बाद क्या होगा। सब कहते हैं कि एक्स सिटी जाकर हमें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा सचमुच हो जाएगा। हमने इतनी मेहनत से जो एम्बलम्स जमा किए थे वो भी गायब हैं। और दोस्तों, सबसे बुरी बात तो ये है कि हमारे पास सिर्फ 4 सिल्वर एम्बलम्स ही बचे हैं। तुम्हारे भाई के पास कितने हैं? क्या उसे ये मालूम है कि तुम्हारी बाइक नेपच्यून भी एक एडाटन बाइक है? कुछ कह नहीं सकती, उसने इसके बारे में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। तुम्हारा भाई मेरी समझ में तो नहीं आता। अगर उसे ये बात मालूम थी तो उसने तुम्हारी बाइक के बारे में बताया क्यों नहीं? कुछ कहा नहीं जा सकता, वो बड़ा ही अजीब इंसान है। हुसुके, क्या तुम उसके बारे में कुछ बुरा कहने वाले हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा भाई तो सबसे अलग है। अरे सुनो शो, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं उस झील से थोड़ा पानी लेने जा रहा हूँ हमारे लिए। हाँ, क्या बात है? देखो, वहाँ पर कुछ है। हाँ? हाँ? वहाँ कुछ भी नहीं है। नहीं, मैंने कुछ तो देखा था। हाँ, देखा था। तुमने शायद ठीक से नहीं देखा होगा। ऐसे कैसे नहीं देखा? अपनी आंखें खोलो, फिर तुम्हें भी दिख जाएगा। बस भी करो, अब क्या हुआ? दिखा था, फिर से दिखा था। वो अंधेरे में छिपा हुआ है। कहा ना, वहाँ कुछ भी नहीं है। तुम दिन में भी सपने देख रहे हो। सपना नहीं देख रहा, वो सच में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गुफा का मॉन्स्टर हो? हमें भी डराना बंद करो हुसुके। हाँ, हमें डराना बंद करो। वैसे यहाँ बहुत डर लग रहा है। मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात तो मानो। उन्होंने कहा था कि एक्स सिटी पहुंचकर हमें बहुत कुछ पता लगेगा। बस करो शो, ज्यादा मत सोचो। वहां पहुंचने पर ही पता लग जाएगा। ये मॉन्स्टर है क्या? भूकंप है। हे, ककेरू, मकोटो, ये हो क्या रहा है? मकोटो, ककेरू, होसुके। शो यामाटो, तुम भी हार मान लो और लौट जाओ। कौन हो तुम? सामने आओ। तुम्हें अभी कई दुश्मनों का सामना करना है और वो उनसे ज्यादा खतरनाक है जिनका तुम सामना कर चुके हो। तुम्हें इतने स्ट्रांग नहीं हो कि उन्हें हरा सको। मैं समझ गया, तुम क्योइची हो। मैं जानता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। तुम मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हो। अपना मुंह बंद करो और चले जाओ यहाँ से। क्योइची शिरो मेरा दुश्मन है। क्या? तुम देख लेना, एक दिन वो मुझसे रेस में बुरी तरह हारेगा। वो तुम्हारा दुश्मन है? इसका मतलब ये हुआ कि तुम टीम एसटी के मेंबर हो। तुम लोग टीम एसटी को कभी नहीं हरा पाओगे। सुनो जमूरे, हम अपने घर वापस जाना चाहते हैं, अपनी दुनिया में। तुम लोग क्यों हमारा रास्ता रोक रहे हो? बताओ ना, तुम लोग क्यों बार बार हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हो? तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? शो, क्या हो रहा है? तुम लोग यहाँ पर हो, मतलब तुम लोग ठीक हो? कुछ हुआ ही नहीं है। हाँ सॉरी, हम तुम्हें बिना बताए ही चले गए। जहाँ हम खड़े थे किसी ने कहा था वहाँ से हट जाने के लिए, क्योंकि वहाँ खतरा था। किसी ने कहा था? कौन था वो? वो दीवार काफी कमजोर थी, गिर नहीं वाली थी। अगर वो वहां से नहीं हटते तो उसके नीचे दब जाते, फिर इन्हें कोई नहीं बचा पाता। तुम तो इसीलिए हमें वहाँ से दूर जाने को कहा था। अच्छा, इनकी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी, पर फिर भी तुम्हारा शुक्रिया। तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं अपने दुश्मनों से दोस्ती नहीं करता। शो यामाटो,
मैं तुम्हें इडियट इन बैटल के लिए चैलेंज करता हूं। क्या कह रहे हो? तुम तो इतने अच्छे आदमी हो और तुमने हमारी मदद की है। सुनो बच्चे, मैं चालबाजी नहीं करता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं रेस भी नहीं करता। यह गुफा एक भूल भुलैया है। कहां से निकलना है समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें सही रास्ता नहीं मालूम तो तुम कभी निकल ही नहीं सकते। अगर तुम इस इडियट इन बैटल में जीत गए तो मैं तुम्हें यहां से बाहर जाने का रास्ता बताऊंगा। उसकी बात का कोई भरोसा नहीं। अगर शो जीत भी गया तो भी वो अपना एमलेट दिए बिना ही भाग जाएगा। मैं ऐसे बेईमानी वाले काम नहीं करता और ये मेरा वादा है। जानते हो, ये आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। मैं तुम्हें इतना बता देता हूं कि मैं टीम एसटी का बहुत बड़ा ऑफिसर हूं। अब हम क्या करें? चलो मान ली तुम्हारी बात, मैं रेस के लिए तैयार हूं। That's it, let's go! हमारा गोल है वो झरना। इस रेस के लिए कोई तय रास्ता नहीं है। जो वहां पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। ठीक है। अच्छा सुनो, मैंने ब्रेक्स और टायर्स के कंट्रोल्स को मॉडिफाई कर दिया है, मगर तुम सावधान ही रहना। अपना ध्यान रखना शो। और हाँ, उस डरावने मॉन्स्टर पर भी नजर रखना। अब जरा शांत हो जाओ, मैं इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। तैयार हो जाओ फ्लेम काइजर। जिस तरह से मेरे दिल में आग जल रही है उसी तरह से तुम भी अपनी लपटें फैलाओ। ईडाटेन गो! ये ट्रैक काफी पतला है और अंधेरे से भरा है। अगर मैंने जरा भी गलती की तो मैं पहाड़ी से नीचे आ गिरूंगा। ये रेस ट्रैक थोड़ा मुश्किल तो है, मगर मैं जानता हूं कि तुम इसे भी जल्द ही आसानी से समझ जाओगे। माना कि तुम बड़े माहिर खिलाड़ी हो शो, पर तुम भी यहां कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि इस रास्ते का राजा मैं हूं। वो तो बहुत अच्छा राइडर है। उसकी टेक्निक भी कमाल की है। वो ना सिर्फ सबसे तेज रास्ते से जा रहा है बल्कि मोड़ों पर बैंकिंग भी कर रहा है। इससे उसे ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ रहा। बैंकिंग की वजह से वो उन खतरनाक मोड़ों पर भी काफी तेजी से मुड़ता है। नहीं, मैं उससे काफी पीछे रह गया हूं। नहीं, मैं तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। बाल बाल बचा। उसने शो को आगे बढ़ने से रोक दिया। इतना ही नहीं, उसने जैक नाइफ एक ही मूव में कर लिया। कमाल का राइडर है। मैं और करीब नहीं जा सकता। ये सड़क आगे और पतली हो जाएगी, तुम आगे नहीं जा पाओगे। जीत मेरी होगी। अब मैं क्या करूं? अगर मैं तेजी से उसे पार कर दूंगा तो वो मुझे जैक नाइफ टर्न से रोक देगा। उससे आगे निकलने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। समझ गया, इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बेकार की कोशिश मत करो, तुम मुझसे आगे नहीं निकल सकते। बनी हॉप! वो तो टकरा गया। हमें जीतना होगा फ्लेम काइजर!
ये क्या? तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? शानदार वर्टिकल एयर टर्न। ये कमाल की टेक्निक है। वैसे तो इसका इस्तेमाल क्वार्टर पाइप पर करते हैं। शो ने क्वार्टर पाइप वाले मूव को बनी हॉप के साथ मिला दिया। वाह, आज तुमने तो कमाल कर दिया फ्लेम काइजर। अकड़ू बच्चा। कोई बात नहीं, अगले मोड़ पे मैं आगे निकलूंगा। अरे वो क्या है? वो मॉन्स्टर्स तो नहीं? ये चमगादड़ है। पूरी फौज है। शायद यही मिस यूकी के मॉन्स्टर्स हैं। उन बेचारों को लग रहा है कि हमने हमला कर दिया है। गोल! शो जीत गया। अरे ये क्या? हमें उसे बचाना होगा, चलो। तुम ठीक तो हो ना? घबराओ मत, मैं आ गया हूँ। तुम टाइगर सैमीजीमा? ये कौन है? हम जिस दुनिया से आए हैं उसी दुनिया में ये टीम शार्क टूथ का डेप्यूटी लीडर था। उसका नाम है टाइगर सैमीजीमा। उसका भाई है गाबू सैमीजीमा। जब हम उसके साथ अपने घर के मैदान पर रेस कर रहे थे तभी हम तीनों एक जोन में आ गए थे। एक मिनट, जरा मुझे ये तो बताओ, टीम एसटी कहीं टीम शार्क टूथ तो नहीं? हम करीब 1 साल पहले यहाँ आए थे, तब बात कुछ और ही थी। तुम तो जानते हो कि वक्त बदलता ही रहता है। मेरा छोटा भाई गाबू काफी मशहूर हो गया था क्योंकि उसकी एमटीबी स्किल्स कमाल की थी। वो इतना अच्छा खिलाड़ी था कि आज वो एक्स सिटी का राजा है। मगर तुम लोग हम लोगों के पीछे क्यों पड़े हो? मेरा भाई गाबू नए एमटीबी राइडर्स को अपने लिए खतरा मानता है। उसका मानना है कि वो उसके लिए मुसीबत बन सकते हैं। जिनके पास एडाटन बाइक्स हैं वो उसकी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। गाबू को जैसे ही पावर मिली वो पूरी तरह से बदल गया और अब मेरा भाई गाबू एक्स जोन को पूरी तरह से अपनी मुट्ठी में लेना चाहता है। वो हर उस शख्स को खत्म करेगा जो उसके रास्ते में आएगा, उसका मुकाबला करेगा। वो मेरा भाई है मगर मेरी भी बात नहीं सुनता। लेकिन अपनी दुनिया में तो हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। शायद हमारे समझाने पर वो समझ जाए। कोशिश करके देख सकते हैं। अरे वाह, ये तो गोल्ड एम्बलम है। मैंने वादा किया था मैं तुम्हें बाहर जाने का रास्ता दिखाऊंगा। नदी के किनारे वाले रास्ते से जाओ, तुम बाहर निकल जाओगे। जरा रुको, हमें कुछ और भी बता सकते हो टाइगर? शो यमाटो, वो दिन जल्द ही आएगा जब हम फिर से मुलाकात करेंगे। और याद रखना, तब जीत मेरी होगी और तुम्हारी हार। टीम शार्क टूथ का लीडर गाबू सैमीजीमा है। मतलब वो अपने भाई टाइगर से भी अच्छा एमटीबी रेसर है। मैं भी देखना चाहता हूं कि वो कितना अच्छा है। मैं ये बताने आया हूं कि शो से टाइगर हार गया है। शो यामाटो ने टाइगर से वो रेस जीत ली है। जीत किसकी हुई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने दो, मैं हमेशा से यही मानता रहा कि मेरा भाई मेरे हाथ मजबूत करेगा। अब मैं शो को वो सबक सिखाऊंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बहुत बुरा हाल करूंगा। ब्लडी फैंग भी एक एडाटन बाइक है। उसकी ताकत से मैं दुनिया पर राज करूंगा। टीम एसटी यानी टीम शार्क टूथ, जिसका लीडर गाबू सामाजीमा है। गाबू तो एक बड़ा ही खतरनाक एमटीबी राइडर है।
क्या शो और उसके साथी गाबू के इन चैलेंजेस के सामने टिक पाएंगे? जब कॉर्नरिंग कर रहे हो तब स्किडिंग का ध्यान रखना जरूरी है। उस वक्त स्पीड तेज होनी चाहिए। वर्टिकल एयर टर्न, पहले एक दीवार पर जंप करो, फिर हवा में ही ट्विस्ट कर लो और फिर टर्न करो। नेपट्यून के आने से सबका हौसला बढ़ गया है। शो ने टीम एसटी के दूसरे नंबर के लीडर को हराकर और भी हौसला बढ़ा दिया। अब मेरा वक्त है। मैं मास्क राइडर उन्हें अब एक्स सिटी की ओर जाने से रोकूंगा, लेकिन आगे जाने से पहले उन्हें मेरी परीक्षाओं से भी पास होना पड़ेगा। क्या वो मुझसे भी जीत पाएंगे? देखिए अगले एपिसोड में ईडाटिन जंप द न्यू असैसिन, सिबलिंग राइवलरी। चलो चले, थंडर एम्परर।